राज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। धर्म ज्योति प्रचार सेवा संस्थान संस्था के तत्वावधान में मां मुंबा देवी की इस परम पुनीत नगरी मुंबई के थाने में स्थित ये भायंदर क्षेत्र, जिसके इस बालाजी मैदान में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव बहते बहते आज 8वें सत्र में यहां पर पहुंच गई है। इस पूरे आयोजन के संकल्प के केंद्र में भैया नवीन सिंह जी कहां बैठे हैं? व्यवस्था में कहीं लगल हुई है। मुख्य यजमान के रूप में बाबू श्री अनूप दान बहादुर सिंह जी सपरिवार आज 8वें सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान सर्वेश पांडे जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह, श्रीमती चिंता सिंह जी, श्रीमान महेंद्र सिंह जी, श्रीमती रेखा सिंह जी, श्रीमती बिमला सिंह जी, श्रीमान ध्रुवराज सिंह जी, श्रीमान अभय शंकर दुबे जी एवं श्रीमान अजय सिंह जी, इन सब ने पूरे परिवार के साथ मिलकर ठाकुर जी का व्यासपीठ पर वंदन पूजन किया। आज 8वें सत्र में आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, सूरत से चलकर आए बाबू पवन पांडे जी, कहां बैठे हैं बाबू? अगले महीने 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक बाबू पवन पांडे जी के विवाह का 25वां वर्षगांठ है ना हो, और उसी के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव सूरत में हम लोग आएंगे आपके बगल में। बाबू आज आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जय। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, मैया आई हैं बगला मुखी से, मीरा रोड से, अभी नहीं आई हैं, पहुंचेंगी। YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। कल की कथा याद है? क्या गाए थे हम लोग? चलिए हम ही बतावत है आज है? भैया भरत चले कहां? चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन 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 को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले
चित्रकूट हो राम को मना। भरत जी अयोध्या से चले तो मन में सोचते हैं, मेरे भैया वन में जाकर के बैठे हैं, वो स्वामी है, मैं सेवक हूं। स्वामी यदि वन में बैठा है और सेवक मिलने जाएगा तो रथ पर बैठ के जाएगा। ऐसा सोचकर पूरी प्रजा अपने अपने वाहन पर गई। गुरुजी रथ पर गए, माताएं पालकी पर गई। सबको भेजने के बाद सबसे पीछे भरत जी शत्रुघ्न भैया के साथ। बनसिय रामा समुझी मन माही, बनसिय रामा समुझी मन माही। भरत जी सानुज भरत पाया देहि जाहि। सानुज पैदल पैदल भरत जी चलना प्रारंभ किए। संग साधक से सिद्ध सयाने हो राम को मना। साधक से राम को मना। भरत चले चित्रकूट हो राम को मना। भरत चले चित्रकूट हो राम को मना। राम को मना। राम को मना। आपने श्रवण किया कल भरत भैया पैदल पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद मां कौशल्या के कहने के बाद भरत जी रथारूढ़ हुए हैं और चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर पहुंचा है निषाद राजगुह के पास। निषाद राजगुह ने जब दूर से दंडवत किया है ना भरत जी को, आपको बताऊं पहले भरत निषाद राजगुह जब सुने कि भरत जी आ रहे हैं, सेना के साथ जा रहे हैं वन में, चतुरंगिनी सेना साथ में है, तो निषाद राजगुह को ऐसा लगा कि मानो भरत जी सेना लेकर राम जी से युद्ध करने जा रहे हैं। अपने सिपाहियों को सावधान किया, अयोध्या की सेना का एक भी सैनिक गंगा को पार न करने पाए, आज खड़े हो जाओ पहरे में। तब तक किसी ने छींक दिया। छींक समझते हैं ना, किसी को छींक आ गई तो एक बुजुर्ग बाबा ने निषाद राजगुह से कहा, महाराज ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी अपने भैया को प्रेम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले आप भरत जी के मन के भाव का पता लगाइए। देखिए विवेकी पुरुष त्वरित प्रतिक्रिया नहीं करता है। आनंद बाबू, विवेकी पुरुष बुद्धिमान व्यक्ति त्वरित यानी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता है, पहले विचार करता है, सोचता है, उसके बाद प्रतिक्रिया करता है। आप सोचिए, थोड़ा प्रसंग से अलग लेके चल रहा हूं। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी हैं, उसी वृक्ष में ऊपर पत्तों के पीछे छिप के बैठे हैं ना। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, आगे करई विचार करो का भाई। हनुमान जी सवेरे सवेरे जाके छिप के बैठ गए, मन में सोच रहे हैं नीचे मैया आ गई, चारों तरफ पहरेदार है, अब करूं क्या, क्या करना उचित होगा। तेही अवसर रावण तह आवा।
उसी समय कौन आया? जोर से कहिए, रावण आया। संग नारी, साथ में नारी है, उसकी रानियां हैं, सिपाही है, सैनिक है। आया रावण, आकर सीता मैया को अनेक प्रकार से त्रास दिया। यहां तक छोड़िए, चंद्रहास खड्ग निकाल लिया, कहा कि सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। किसके सिर को? सीता मैया के। अब हनुमान जी के सामने आप कल्पना करिए, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, हनुमान जी के सामने सीता मैया के सर को काटने के लिए रावण चंद्रहास खड्ग निकाल के खड़ा है। हनुमान जी कितना बर्दाश्त किए होंगे हो, आप कल्पना कर सकते हैं, है? हनुमान जी मन में सोचे अभी उचित अवसर नहीं आया है प्रतिक्रिया देने की। हनुमान जी मन में ठान लिए, रावण बिना तुमसे मुलाकात किए मैं जाने वाला नहीं हूं लंका से। मैं मिलकर ही जाऊंगा। कहना ये चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं जीवन में उपस्थित हो जाती हैं जिनकी कल्पना तक नहीं होती। उस समय विवेकी पुरुष को त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। समय बीतने दीजिए, थोड़ा विचार करिए क्या उचित हो। क्यों? क्रोध के समय में विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। क्रोध पहला प्रहार करता है सोचने की शक्ति पर। आदमी देखिए बहुत गुस्साता है तो आपन दीवाल खोपड़ी में मारता है। अब आप बताइए दीवाल फूटेगा कि कपार? लेकिन उस समय उसको ये नहीं पता चलता कि दीवाल का कुछ नुकसान नहीं होगा, फटेगा कपार हमार। मारता है धड़ाम से। गुस्से में लोग मोबाइल फोन पटकत है। अरे मोबाइल का कहा जाएगा, आपका जाएगा। लेकिन क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है। बूढ़े बाबा ने निषाद राजगुरु को समझाया, महाराज पहले विचार करिए, भरत जी के भाव को जानिए, वो क्यों आए हैं। मुझे लग रहा है राम जी को प्रेम करने आए हैं। उपहार लेकर निषाद राजगुरु, भरत जी एक रथ पर है, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी दूसरे रथ पर है। ठीक, सामने से दंडवत किया उपहार रखकर। किसने? निषाद राजगुरु ने। भरत जी ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव वो कौन है? गुरु जी बोले आपके भैया राम के सखा हैं। भरत जी के कान में सखा शब्द गया। गोस्वामी जी कहते हैं, राम सखा सुनी संदन त्यागा, राम सखा सुनी संदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। भरत भैया सुने कि राम जी के सखा है, इतना सुनते रथ से भरत भैया कूद पड़े। राम जी के क्या है निषाद राजगुरु? जोर से कहिए। एक शब्द है भोजपुरी का संहतिया, जानते हैं इसका मतलब क्या? संहतिया मतलब क्या होता है? दोस्त। भरत जी को केवल ये संहतिया शब्द सुनाई पड़ा है। अरे केवट के जतिया हवन मोर भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के केवट के जतिया हवन मोर भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के
अब भरत जी पट के सिर, इतना बतिया सुन के भरत जी अधीर हो गए, दौड़े जाकर निषाद राजगुह को उठाएं और उठा करके भरत भैया ने हृदय से लगा लिया। आपको बताऊं, इस घटना के बाद रात्रि में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी से पूछा, भरत जी ये बताइए, अयोध्या साम्राज्य में श्रृंगवेरपुर एक छोटी सी रियासत है और निषाद राजगुह उस रियासत के छोटे से राजा हैं। भले आप स्वीकार न करें, परंतु वर्तमान में अयोध्या के सिंहासन पर आप ही विराजमान हैं, क्योंकि आपके पिताजी ने आपकी मां कैकेयी को वर दिया है। आप स्वीकार करें चाहे ना करें, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो आज आप राजा हैं और आपके साम्राज्य के एक छोटी सी रियासत के राजा हैं निषाद राजगुह। आप उनके लिए रथ से कूद गए, दौड़ गए, जाकर उनको उठाकर हृदय से लगा लिए। भरत जी बोले, गुरुदेव कौन राजा है? गुरु जी बोले, निषाद राजगुह राजा है। भरत जी बोले, ये बात तो आपने बताया नहीं था कि वो राजा है। मैंने पूछा वो कौन है, तो आपने कहा कि राम सखा है। मेरे कान में राम सखा शब्द गया गुरुदेव। राम जी मेरे प्रभु हैं। स्वामी का सखा भी स्वामी के बराबर होता है, इसलिए मैं दौड़कर उठा लिया, उनको हृदय से लगा लिया। निषाद राजगुह से भरत जी की वार्ता प्रारंभ हुई। भरत जी ने गले लगाया। निषाद राजगुह से भरत जी पूछते, और कहिए निषाद जी कैसे हैं आप, सब कुशल है ना? निषाद जी कहते हैं, भरत जी आप मिल गए, सब कुशल हो गया। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं तो कपटी हूं, कायर हूं, कुमति हूं, कुजाति हूं, लोक और वेद सब प्रकार से बाहर हूं। कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। परंतु ये चौपाई जीवन भर याद रखिएगा। ये बड़ी अद्भुत बात निषाद राजगुह कहते हैं। लक्ष्मण भरत जी, कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, मैं जानता हूं मैं कपटी हूं, मैं जानता हूं मैं कायर हूं, कुमति हूं, सुमति नहीं हूं, कुमति हूं। क्यों कुमति हूं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको राम जी का शत्रु मान लिया था। निषाद हूं, कुजातिका हूं। ये प्रसंग कहता है, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूं, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को समझने दिया जाए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नहीं तो लोग तो आपको भगवान बना देंगे। आप साक्षात ब्रह्मा के अवतार हैं। लोग मान रहे तो उनको मानने दीजिए, आप न मान लीजिए कि आप ब्रह्मा के अवतार हैं। यदि आप मान लिए तो सब समाप्त हो ही जाएगा। जैसे पत्नी के लिए पति देवता होता है, पत्नी देवी नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? पति देव। पत्नी को मानना चाहिए कि मेरा पति देवता है। पत्नी माने चाहे ना माने, पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। ये कौन भैया? ये पति को मानने के लिए नहीं है, पत्नी के मानने के लिए है। लेकिन होत क्या है, पत्नी कितना देवता माने तो भगवाने जानत है। लेकिन पति मान बैठा है कि हम देवता हैं। उसी प्रकार समाज आपको भगवान कहे, कुछ भी कहे, कहने दिया जाए। देखिए, एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जो जन्म ले रहा है
वो कभी भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। राम जी जन्म लिए होते तो गोस्वामी जी छंद लिखते, लिए जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये गोस्वामी जी लिखे क्या लिखे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित मह तारे मुनि मन हारे अद्भुत रूप निहारे लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारे। अब कहाँ एक लाइन बाकी रखेंगे, छंद पूरा नहीं हुआ। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे। एक छंद पूरा हुआ। भगवान का क्या होता है? प्राकट्य होता है। निषाद राजगुह कहते मैं कपटी हूं, कायर हूं, कुमति हूं, कुजाति का हूं, लेकिन उसके बाद भी कहता हूं राम कीन्ह। राम जी ने जिस दिन से किया है क्या? आपन मोही जब ही ते राम कीन्ह आपन जब ही ते भयं भुवन भूषण तब ही ते। ये महामंत्र है। कहते हैं जिस दिन से राम जी ने मुझे अपना बना लिया है, उस दिन से ये कपटी कायर कुमति कुजाति इस पूरे धरती का आभूषण बन गया है। मैं भूषण स्वरूप हो गया हूं। कब से? जब से राम जी ने अपना बना लिया है। भयं भुवन भूषण तबही से। ये कथा कहती है जगत हमको अपना बनावे चाहे न बनावे, ऐसा व्यवहार रखा जाए कि रघुनाथ जी हमको अपना बना ले, हम भी आभूषण बन जाएंगे। और एक आगे की बात कहूं, इसके आगे की बात बोलूं। राम जी हमको अपना बनावे चाहे न बनावे, हम लोग राम जी को अपना बना ले। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक विश्व प्रसिद्ध पद है, इसको मेरे महाराज श्री गाते हैं। हम 15 साल हो गए आज तक नहीं गाए, कभी नहीं गाए, गाएंगे भी नहीं, गाएंगे नहीं। एक लाइन सुनाता हूं बस। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम गाइए के राम जी हमारे हैं। ये मेरे पूज्य महाराज श्री का पद है। अब इसमें दर्शन करिए, आधा ही हमको करना है, केवल आधे से मतलब रखिए। क्या? हम राम जी के, इससे मतलब रखा जाए। इसके बाद वाला राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं कि नहीं है, ये राम जी पर छोड़ा जाए। हम राम जी के हैं इस विश्वास में रहा जाए, ये आधा ही जीवन का उद्धार कर देगा। समस्या क्या है? हम आपन वाली तो करते नहीं है, भगवाने वाला टेंशन में लेके बैठे हैं। अरे भगवान हमको आपन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे छोड़िए ना राम जी पर, वो माने चाहे न माने, आप माने रहिए।
हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। और ये बात कहने के लिए नहीं है, ये बात रहने के लिए है। हम भगवान के हैं। जब ये बतिया हो जाएगी ना तो भगवान पर भरोसा हो जाएगा। हम भगवान के हैं। आपको एक पद सुनाया पूज्य बिंदु गोस्वामी जी का, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए, यदि उनका नाम दया निधि है तो कभी ना कभी दया होगी। दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए भाई बाप। हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। इसको रहा जाए, रहेंगे तो हमारी व्यवहार में, हमारे विचार में, हमारे जीवन में, हमारे रहनी में, हमारी कथनी में, सब में दिखाई पड़ेगा हम भगवान के हैं। महाराष्ट्र में एक भगवान के भक्त हुए नामदेव जी महाराज। इसी कलयुग के भगत हुए। क्या नाम था? नाम जोर से कहिए, नामदेव जी। नामदेव जी। उनके घर में आग लग गई। क्या लग गया? आग। भगवान न करे किसी घर में आग लगे। आजकल किसी घर में आग लग जाए तो लोग फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, पड़ोसी कहते हैं अरे बुझाओ बुझाओ। घर के भीतर जो सामान बचा होता है उसको बाहर फेंकते हैं। लेकिन आपको बताऊं, नामदेव जी के घर जब आग लगा ना तो उनके घर के बाहर जो सामान था वो सब सामान को उठाकर नामदेव जी घर के भीतर फेंकने लगे। गांव के लोग बाल्टी में पानी लेकर दौड़े आग बुझाने के लिए, तो हाथ पकड़ लिए, बोले कोई बुझाएगा नहीं। बोले क्यों? बोले आज मेरे घर में भगवान अग्नि नारायण के रूप में प्रकट हो गए हैं, ये मेरा स्वागत, ये सौभाग्य है। लोग बोले अरे तुम सामान भीतर क्यों फेंक रहे हो? बोले भगवान को भोजन करा रहा हूं। जितना सामान था उनके घर के बाहर, सारा सामान घर के भीतर फेंक के जरा के भस्म कर दे। नाच रहे थे, भगवान अग्नि नारायण बन के प्रकट हो गए। पूरा घर जर के राख हो गया। भगवान हमारे हैं तो ये विश्वास है, राख हो गया। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। महाराष्ट्र की घटना है नामदेव जी महाराज की। आज भी उनकी जन्मस्थली है। घर जब जल गया तो रात को घर के बाहर एक वृक्ष था, पीपल का पेड़, उसी के नीचे बैठ के भजन करने लगे। भजन करने लगे रात में। आपको बताऊं, उसी रात किशोरी मैया ने भगवान से कहा, प्रभु मेरा भक्त बिना घर का बेघर हो गया है, मुझसे देखा नहीं जाता, इसी समय मेरे बच्चे का महल बनना चाहिए। अब भगवान को क्या लगना है? हो भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, तो प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई। एक क्षण नहीं लगा, जहां घर जला था वहां महल खड़ा हो गया रातों रात। महल। गांव के लोग सवेरे जगे तो पगला ही गए, ये कैसे बन गया महल? नामदेव जी से पूछे ये कौन बनाया हो? नामदेव जी बोले बहुत दूर से कारीगर आया था, बहुत दूर से। बोले ऐसा तो हम लोगों ने घर ही नहीं देखा आज तक। वो किसका किसका घर बनाता है? नामदेव जी बोले वो तो बनाने के लिए बेचैन है, जो बनवाना चाहेगा उसी घर बना देगा। गांव के लोग बोले हम लोगों का घर बनाएगा? बोले वो सबका तो वही बनाएगा। ये विश्वास ही नहीं होता है कि वो बनाएगा, लेकिन सबका घर वही बनाएगा। लेकिन उसकी एक शर्त है। नामदेव जी बोले उस कारीगर की अपनी एक शर्त है, जो शर्त को फुलफिल करेगा उसी का घर बनेगा। लोग पूछे क्या शर्त है? नामदेव जी बोले पहली शर्त है,
अपने हाथ से अपने घर में आग लगाओ। पहले भाई जिसका घर है उसका घर काहे बनेगा, वो तो बेघर का घर बनावत है। अपने घर से आग लगा दो। दूसरी शर्त लोग पूछे, नामदेव जी बोले फिर ध्यान रहे आग लगाने के बाद कोई सामान बचे नहीं घर में, सब जरी के भस्म हो जाए। लोग बोले उसके बाद कुछ नहीं, पेड़ के नीचे बैठ के भजन करो। लोग बोले भजन करने पर आएगा ना, नामदेव जी बोले उसका मन। आपको केवल भजन करना है, उसका मन आएगा, उसका मन नहीं आएगा। लोग बोले तुम पागल हो गए हो। ये पागल शब्द सुनते नामदेव नाचने लगे, कहे सही बोले, वो पागलों के लिए ही आता है, अच्छों के लिए नहीं आता है। जो उसके प्रेम में पागल हो जाए उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ये प्रसंग क्या है, हम भगवान के हैं। यदि ये भाव जीवन में सुदृढ़ हो जाए तो हमको सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगेगा, सब में भगवान का दर्शन होने लगेगा। वही नामदेव जी एक दिन रोटी बना रहे थे, आपको बताऊं ये बड़ा प्रसिद्ध कहानी है। रोटी बना रहे थे, कुत्ता आया, रोटी मुंह में दबा के भाग गया। हम लोग होते तो डंडा लेके दौड़ते ना, लेकिन नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े। नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़ गए। कहे प्रभु आज हमारे घर में आप कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी ना खाइएगा, थोड़ा घी लगा दे रहा हूं, उसके बाद भोग लगाइएगा। महात्मा कहते हैं, है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, हो नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, वो रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा। अयोध्या से चलते समय मां के कहने पर मैं इसलिए रथ पर बैठ गया क्योंकि अवध से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे प्रभु भी रथ पर ही बैठकर आए थे सुमंत जी के साथ। लेकिन गंगा जी को पार करने के बाद प्रभु रथ पर बैठकर नहीं गए होंगे, यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। और यदि राम जी यहां से पैदल पैदल गए हैं तो मैं सेवक हूं, मेरे लिए उचित है सिर भरे जाऊं, उचित अस मोरा,
परम कठोरा। भरत भैया कहते हैं यदि मेरे प्रभु यहां से पैदल पैदल गए हैं तो भरत के लिए उचित है मैं अपने सिर पे चल के जाऊं। पांव पे चल रहा हूं ये भी मैं अपने प्रभु की बराबरी कर रहा हूं, ये अपराध है। और आपको बताऊं भरत जी पैदल चलते चलते दिन के तीसरे पहर में सिंहवेरपुर पहुंचे, तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। भरत भैया के पूरे पांव में छाले भर गए हैं। उसी स्थिति में भरत जी ने सबकी खबर ली। पता चला पूरी प्रजा स्नान कर चुकी है संगम त्रिवेणी में। अभी 29 तारीख को जो हुआ आप लोग को पता चला है ना। कई लोग महापुरुष कह रहे प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। ये कहिए जहां करोड़ों लोग थे प्रशासन थी तो बड़ा हादसा नहीं हुआ, छोटे में ही निपट गया। वहां लाखों लोग जा सकते थे लेकिन प्रशासन की व्यवस्था के कारण में थोड़े में ही निपट गया। इसलिए हमेशा दोष देखना ये अच्छा स्वभाव नहीं है। देखिए जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए लेकिन जो अच्छा हो रहा है उसको भी गलत कहना ये ठीक नहीं है। आगे अभी परसों फिर स्नान है, शाही स्नान है। उसके बाद 12 को माघी पूर्णिमा का स्नान है और 26 फरवरी को अंतिम शाही स्नान है। आप में से कई लोग अभी जाने वाले होंगे। हम लोग भी 8 से 16 फरवरी राम कथा गाएंगे सेक्टर 9 में। मेरी प्रार्थना है आगे यदि कोई स्नान के मुहूर्त में स्नान करने जा रहा है शाही स्नान के समय तिथि पर, तो जहां जगह मिले वहीं स्नान करिए। उस समय पूरा मेला क्षेत्र संगम है, आप जहां डुबकी लगा लीजिएगा वही पूरा फल प्राप्त हो जाएगा आपको है? प्रशासन का सहयोग करिए ना। हम तो संगम के मुंहवे पे नहाए, वही नूज। अब नूज कहाँ के लिए बोला जाए, नूज जहां जगह मिले वहां डुबकी लगाइए, जाइए जरूर। क्योंकि अब ना बनी तो अरे फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो 144 वर्ष बाद ये मुहूर्त आया है, ना हो पावे। अर्थ बहुत हो जाए घर परिवार में तो अपने घर के लोग शत्रु दिखाई देने लगते हैं। भरत जी बोले मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म भरत के जीवन का एक ही धर्म है कि अंतिम श्वास तक भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मेरे जीवन में दूसरा कोई धर्म नहीं है। काम मेरे पास कुछ है नहीं, कामनाएं कोई नहीं है। क्योंकि राम का जो हो गया उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है? मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए। और रही बात मोक्ष की तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासना करने वाला जीवन में कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। सगुण उपासना समझते हैं? सगुण उपासक किसको कहते हैं? सगुण उपासक उसको कहते हैं जो भगवान के रूप की पूजा करता है। राम की, कृष्ण की, नारायण की, भगवान के स्वरूप की जो पूजा कर रहा है किसी भी रूप में, वो सगुण उपासक है। और सगुण उपासना करने वाले को मोक्ष नहीं लेना चाहिए। अभी कल की परसों कोई हमसे मिलने आया, प्रश्न कर रहा था, महाराज मरने के बाद मोक्ष मिलेगा कि जीते जी? हम पूछे तो भाई तुमको मोक्ष की इतनी क्यों पड़ी है? क्या जरूरी हम मोक्ष ले? नहीं महाराज मोक्ष कैसे मिलेगा? अगर मोक्ष लेने के लिए पहले रहना पड़ेगा। जो जीवन जिसका शुद्ध नहीं हो पाया, जिसका विचार शुद्ध नहीं हो पाया,
वो जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं हो पाया उससे भजन नहीं हो पाएगा, और जिससे भजन नहीं हो पाएगा उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अब मोक्ष तो लेना ही नहीं, भूल कर भी नहीं, फ्री में मिले तो भी नहीं लेना। क्यों महाराज? भगवान से कभी अवसर आए तो एक ही बात कहिएगा, प्रभु प्राण निकले तो एक कृपा करिएगा, फिर से भारतवर्ष में जन्म दे दीजिएगा, किसी भगत परिवार में आएंगे और फिर से आपकी कथा का रसपान करेंगे जीवन में। क्योंकि जो आनंद यहां पर है कथा सुनने का, ये आनंद भगवान के धाम में भी मिलने वाला नहीं है, वहां भी दुर्लभ है। भरत जी कहे मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं का चाहिए, काम नहीं, मोक्ष नहीं। तीर्थराज प्रयाग चिंतित हो गए, मेरे पास यही सामान है, ये चाहिए नहीं तो दूंगा क्या? पूछे क्या चाहिए? भरत जी हाथ जोड़कर बोले, अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, बस कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु अग अगाधो, राम चरण राग अगाधो, राम चरण राग अगाधो। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी ने वरदान मांगा, श्री सीताराम जी के चरण में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। त्रिवेणी जी के मध्य से आवाज निकली। त्रिवेणी जी में कौन सी 3 नदियां हैं बताइए? जोर से बोलिए। पहली नदी, दूसरी और तीसरी सरस्वती। लेकिन वहां दिखाई कौन कौन देता है? 2, गंगा जी और जमुना जी। सरस्वती जी भीतर भीतर आकर वहां मिलती हैं, वो दिखाई नहीं देती। गोस्वामी जी कहते हैं भारत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। माझ यानी बीच। त्रिवेणी जी के बीच में से आवाज निकली। बीच में कौन बैठा है? सरस्वती जी, यानी सरस्वती मैया ही बोल पड़ी। क्या बोली? तात भरत तुम सब विधि साधु। एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा, हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, हमारे बारे में कौन कह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब मैं कथा प्रारंभ किया 14 साल पहले गाना, तो
प्रारंभ के समय में कथा होती थी, फिर लोग प्रशंसा करते थे तो सुन के बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो रात्रि में मैं पूज्य महाराज श्री से बताता था फोन पर कि सरकार आज अमुक व्यक्ति आए थे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। एक दिन महाराज श्री ने हमसे बात कही थी, बाबू जीवन में हमेशा ध्यान रखना, क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान मत देना, कौन बोल रहा है बेटा इस पर ध्यान देना। क्यों? बोलने वाला जितना प्रामाणिक होगा उसके द्वारा कही हुई बात उतनी प्रामाणिक होगी। अब बोलने वाला यदि प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है तो कुछ भी कह दे, कोई उसका अर्थ नहीं होता। लोग चापलूसी में काका नहीं बोलत है वो है। यहां भरत जी के विषय में किसने कहा? सरस्वती मैया बोल पड़ी। क्या बोली? तात भरत, हे तात भरत जी, तुम सब विधि सारो। और आगे सुनिए, राम चरण अनुराग अगाधो। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं और श्री राम जी के चरणों में आपके हृदय में अगाध अनुराग है। क्या है? अब ये अनुराग का हो गया है? प्रेम। इट इज ए काइंड ऑफ प्रेम। 3 प्रकार का प्रेम है। पहले का नाम है राग। क्या नाम है? राग। दूसरे का, वो गाने वाला राग नहीं, राग। दूसरे का नाम अनुराग और तीसरे का नाम वैराग। राग, दूसरा और तीसरा। अब दर्शन करिए, ये राग का है। घर में जो हम और आप प्रेम कर रहे हैं, बेटा बेटी, पति पत्नी, माई बाप, भाई बहन, इस प्रेम का नाम है कौन बाबू? राग। क्या नाम है? राग। और जो प्रेम घर में कर रहे हैं वही प्रेम जब भगवान से हो जाए तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। उसका क्या नाम है? अनुराग। अब ये प्रेम कैसा होता है? मैं दर्शन करिए। घर में छोटा बच्चा है ना आप लोग के? किसके किसी घर में छोटे बच्चे हैं? किसके किसी घर में लड्डू गोपाल है? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे रखिए। यदि घर का छोटा बच्चा 2-3 घंटा कुछ खाए पिए नहीं तो माई तड़पने लगती है। ए बाबू कुछ खाया नहीं हो, भूखा होगा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, मां बेचैन हो जाती है। क्या ऐसी बेचैनी कभी घर के ठाकुर जी के लिए भई है का? है? ए भगवान को हम सुबह खिलाए थे, 2 घंटा हो गया, प्यास न लगा हो ठाकुर जी को, 1 गिलास पानी पिला देना चाहिए। इस प्रकार का भाव जब जग जाए भगवान के साथ तो समझिए आपके जीवन में अनुराग जन्म ले लिया है। इसका नाम है अनुराग। भगवान के साकार रूप में जब प्रेम हो जाए उस प्रेम का नाम है अनुराग। और भजन करते 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 वही प्रेम जब निराकार में प्रवेश कर जाए तो उसका नाम है वैराग। क्या नाम है? वैराग। क्या नाम है? अब ध्यान रखिए, राग, अनुराग, वैराग। भगवान राग से नहीं मिलेंगे, अब भगवान वैराग से भी नहीं मिलेंगे। भगवान किससे मिलेंगे? शंकर जी कहते हैं, अरे मिलही न रघुपति बिनु अनुराग। बिना अनुराग के राम जी भेटाने वाले नहीं है। इसलिए प्रेम करिए घर के भगवान में, और जाके प्रेम करिएगा। पहले आप लोग आगे घुसुकाइए थोड़ा सा, पीछे से भैया बहुत इशारा कर चुके, जगह है आगे आप लोग के, थोड़ा देखिए मैं सड़क उरक के कहीं निकल जाए। आइए आइए आगे आगे आइए। आइए 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 आइए
आइए हम भजन गाते हैं तब तक, तबले घुसुक आइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, और प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले। धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, और सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। गणिका गीध अजामिल बोला, गणिका गीध अजामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, गणिका गीध अजामिल बोला, गणिका गीत अजामिल बोला, और सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम नाम सिंहासन डोला, आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए, कैसे सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम
गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम